हेलो दोस्तों, आप सभी आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर लैब पे। तो आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रीफ्यूज मशीन। क्या है हमारा टॉपिक? तो हमारा टॉपिक है सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ये इंस्ट्रूमेंट से जो क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंट से आपका ज़रूर पूछा जाता है इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन, इट्स यूज। मतलब सेंट्रीफ्यूज के बारे में हमको बताना है, इसका प्रिंसिपल क्या है और इसका डिस्क्राइब करना है और इसका यूज़ क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग सेंट्रीफ्यूज के बारे में पढ़ेंगे। और इसका आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में लिख के भेजिएगा पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ लिख के भेजिएगा तो हम लोग आपको हम सेंड कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सेंट्रीफ्यूज द सेंट्रीफ्यूज आर द सेंट्रीफ्यूज The centrifuge are designed to accelerate to the sedimentation sedimentation process by using of centrifugal force। तो ये जो सेंट्रीफ्यूज जो होता है, सेंट्रीफ्यूज जो है किस पे काम करता है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। किस पे काम करता है? तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे कार्य करता है। समझ गए यहाँ तक आप लोग? अब आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या कहता है। तो आगे बोला जाता है इसमें, दे आर टू टाइप्स ऑफ जनरली सेंट्रीफ्यूज यूज्ड इन लेबोरेटरी। जनरली जो है दो तरह के जो सेंट्रीफ्यूज है वो लैब में यूज होता है। ठीक है, लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सा है ये हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें है, पहला है ए स्विंग आउट हेड। क्या कहता है? ए स्विंग आउट हेड टाइप, जो कि किस तरह का होता है? इसका रोटर जो होता है इसका, को रोटर जो होता है हॉरिजॉन्टल रोटर होता है। कैसा होता है? तो हॉरिजॉन्टल रोटर होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे, अगला क्या है दूसरा नंबर पे, द एंगल हेड टाइप। ये होता है फिक्स्ड एंगल रोटर। ठीक है, ये फिक्स्ड रहता है। उसके बाद बोलता है ए डिवाइस यूज टू होल्ड सेंट्रीफ्यूज टू ट्यूब्स एंड कप्स। इसमें एक डिवाइस लगा होता है जो ट्यूब और कप्स को क्या करता है? होल्ड करने का काम करता है। क्या करता है? होल्ड करने का काम करता है। और आगे हम लोग देखते हैं, आगे है हम लोग का, इन द केस ऑफ स्विंग आउट हेड ऑफ सेंट्रीफ्यूज वर्टिकल पोजीशन। जो इसका हेड रहता है वो किस तरह का रहता है? वर्टिकल पोजीशन में रहता है। ठीक है, आगे है व्हेन सेंट्रीफ्यूज इज एट रेस्ट एंड एज्यूम एज हॉरिजॉन्टल पोजीशन। सेंट्रीफ्यूज जो होता है रेस्ट में होता है और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहता है। किस पोजीशन में? तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। अब यहाँ पे हम लोग सबसे महत्वपूर्ण देखेंगे क्या बात है इसमें, द स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूज इज मोर देन 5000 RPM जनरली। इसका जो होता है RPM कितना होता है? तो 5000 RPM होता है। कितना होता है? 5000 RPM। ठीक है, जनरली प्रैक्टिकल नोट इन द केस ऑफ स्विंग आउट हेड टाइप सेंट्रीफ्यूज, द हेड ऑफ सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स आर एंगल फिक्स्ड। इसका जो ट्यूब्स का जो कर्व जो होता है ना, इसे मुड़ा हुआ होता है, सॉरी कर्व टाइप का होता है, वो कितना डिग्री पे होता है? तो ये होता है 25 डिग्री टू 40 डिग्री ऑफ द और टू वर्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन। किस पे ये काम करता है? तो वर्टिकल रोटेशन पे ये एक्सिस पे घुमा होता है। ठीक है, रोटेशन किस पे करता है? तो वर्टिकल एक्सिस पे रोटेशन करता है। चलिए, इसका हो गया, इसका इंट्रोडक्शन था ये पार्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो ये हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट। इसमें कंपोनेंट क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें कंपोनेंट पहला जो आ जाता है द सेंट्रीफ्यूज हेड।
जिसमें आपको जो सेंट्रीफ्यूज का सबसे ऊपर का जो भाग होता है उसमें आपका होता है रोटर होता है, रोटर विथ ट्यूब्स एंड कप। रोटर जो होता है उसमें क्या लगा होता है आपका ट्यूब्स और कप्स लगा होता है, ठीक है। अब आगे बोलता है इसमें आपको मोटर ड्राइव असेंबली, नीचे एक मोटर लगा होता है। अगर मोटर नहीं रहेगा तो वो घूमेगा कैसे, तो इसीलिए मोटर लगा होता है ताकि उसको सर्कुलर मोशन में उसे घुमाया जा सके, ठीक है। अगला है आपका ये पावर स्विच, तो उसको ऑन करने के लिए एक पावर स्विच देता है जिसको हम लोग बोलते हैं जिससे हम लोग ऑन ऑफ करते हैं, क्या करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं उसको, ठीक है। अब आगे बोलता है आपको स्पीड कंट्रोल। इसमें स्पीड कंट्रोल के लिए भी दिया जाता है कि कितना स्पीड पे आपको घुमाना है, 1500 आरपीएम पे घुमाना है कि 2500 पे घुमाना है या फिर 3000 आरपीएम पे घुमाना है या फिर आपको 5000 आरपीएम पे घुमाना है। कितना पे घुमाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्पीड कंट्रोल से हम लोग स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ए टाइमर, हम लोग कितना मिनट के लिए घुमाएंगे वो भी उसमें सेट किया रहता है। आपका मन है 1 मिनट तो 1 मिनट घुमाइए, आपका मन है 3 मिनट तो 3 मिनट घुमाइए, उसमें आप सेट कर सकते हैं, डिजिटल रहता है उसमें सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा, आगे बोलता है ग्रेफाइट ब्रशेज, उसमें अंदर से ग्रेफाइट ब्रशेज लगा होता है, ठीक है। ये टेक्नोमीटर, रीड आरपीएम, ये टेक्नोमीटर होता है कि वो आरपीएम को देखता है कि कितना आरपीएम है इसका, 2000 है, 3000 है, 2500 है, कितना है, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल पे बात करते हैं हम लोग, तो इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल है इसमें द वर्किंग ऑफ ए सेंट्रीफ्यूज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस पे किस पे काम करता है, किस पे बेस्ड है इस पे, तो ये जो बेस्ड है आपका वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे ये बेस्ड है, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, तो आगे है सेंट्रीफ्यूज मशीन आर सर्कुलर मोशन टूवर्ड्स द पेरीफेरी। तो ये जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है वो सर्कुलर मोशन में घूमता है। कैसे घूमता है, तो ये सर्कुलर मोशन में घूमता है, ठीक है, राउंड राउंड घूमता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या बोला जाता है। आगे बोला जाता है इसमें द फैक्टर विच गिव द स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन आर। तो ये जो है तो बोलता है सेंट्रीफ्यूज का स्पीड पे बोलता है कैसा होना चाहिए, इसका जो होता है आपका द रिवोल्यूशन पर मिनट, लेंथ ऑफ रेडियस, शेप एंड साइज ऑफ पार्टिकल, विस्कोसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो ये किस किस चीज़ पे काम करता है ये बताया गया है। सेंट्रीफ्यूज का लेंथ और रेडियस भी होना चाहिए, शेप एंड साइज भी होना चाहिए, यही सब इसमें इसकी खासियत बताया गया है, ठीक है। अगला है आपका यूज फॉर सेंट्रीफ्यूज, यूज फॉर सेंट्रीफ्यूज मशीन, मतलब सेंट्रीफ्यूज का यूज क्या है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूज का जो यूज है आपका द सेपरेशन ऑफ सीरम और प्लाज्मा फ्रॉम रेड ब्लड सेल। अगर हमको टेस्ट लगाना है, मान लीजिए एसजीपीटी अगर हमको टेस्ट लगाना है, यानी ओटी हमको टेस्ट लगाना है, तो इसमें हमको रेड ब्लड सेल से आपको क्या निकालना पड़ेगा, सीरम या प्लाज्मा को सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। सीरम या प्लाज्मा को सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखिए द सेपरेशन ऑफ सेडिमेंट इन यूरिन। यूरिन को हमको अगर माइक्रोस्कोपिक करना है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो उसके नीचे जो होता है आपका सेडिमेंट बचता है, उसी से हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक करते हैं, ठीक है। तो यूज हो गया सेंट्रीफ्यूज का, क्या यूज है, तो सेपरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल फ्रॉम, क्या करना है, सीरम निकालना है इसका, ठीक है। उसके बाद आपका यूरिन रहेगा तो उससे सेडिमेंट निकालना है, किसके द्वारा, तो इसमें हमको निकालना है सेंट्रीफ्यूज मशीन के द्वारा। अब आगे देखिए सेपरेशन ऑफ प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट।
प्रोटीन को भी एक्साइट करने के लिए हमको सेपरेट करना पड़ता है सेंट्रीफ्यूज की सहायता से। अब आगे जो हमारा है वॉशिंग ऑफ रेड ब्लड सेल बाय नॉर्मल सलाइन। ये जो आप लोग देख रहे हैं वॉशिंग ऑफ रेड ब्लड सेल बाय नॉर्मल सलाइन, तो ये जो होता है आपका ब्लड ग्रुप के लिए किया जाता है, ठीक है। RH एंटीबॉडी टाइटर करने के लिए आपको ये रेड ब्लड सेल सस्पेंशन बनाना पड़ता है नॉर्मल सलाइन के द्वारा, ठीक है। अब केयर एंड मेंटेनेंस देख लेते हैं। केयर एंड मेंटेनेंस, प्लेस द सेंट्रीफ्यूज ऑन ए फर्म बेस। हम सेंट्रीफ्यूज को क्या करेंगे, केयर और मेंटेनेंस करने के लिए उसको एक मजबूत जगह पे रखेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग जगह पे रखेंगे जो उसका बेस मजबूत हो, वैसी जगह पे हम लोग इसको सेंट्रीफ्यूज कर रखेंगे। अगला हमको बोला जाता है, क्या बोला जाता है अगला, बिफोर द सेंट्रीफ्यूज ट्यूब एंड कप्स और ट्यूब्स ऑफ द सेंट्रीफ्यूज शुड बी बैलेंस प्रॉपरली। ये बहुत महत्वपूर्ण है सभी स्टूडेंट के लिए कि यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूज में 2 भाइल डाले हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एक प्रकार का सेंट्रीफ्यूज है, क्या है, एक प्रकार का सेंट्रीफ्यूज है, ठीक है। ये एक प्रकार का सेंट्रीफ्यूज है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए एक ट्यूब है, एक ट्यूब यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ऐसे करके हम लोग बना लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अगर इसमें हम लोग क्या डाल दिए, एक भाइल डाल दिए, ठीक है, सीरम निकालने के लिए, और एक भाइल इसमें डाल दिए, तो ये बैलेंस नहीं हुआ, देख सकते हैं आप लोग। अगर हम यहाँ डाले हैं अगर एक भाइल, तो एक भाइल हमको यहाँ डालना पड़ेगा, ठीक है। और एक यहाँ पे भी दे दीजिए, तब बैलेंस प्रॉपर होगा। एक यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये सामने सामने हो गया, ठीक है। अब ये जो 3 जो है आपको दिख रहा है, ये जो 3 दिख रहा है, इधर भी 3 दिख रहा है और बीच में एक सामने सामने है, तो ये बैलेंस प्रॉपरली हो गया। अगर हम मान लेते हैं कि हम लोग एक यहाँ दे देते हैं, एक यहाँ दे देते हैं, और एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो ये बैलेंस प्रॉपरली नहीं हो पाता है। इसको बैलेंस प्रॉपर करना पड़ता है। अगर बैलेंस प्रॉपरली नहीं होता है तो ये घूमने लगेगा, सेंट्रीफ्यूज ही थरथराने लगेगा, जैसे लगता है उसको बुखार हो जाएगा, उस तरह से वो थरथराने लगता है, ठीक है। अब आगे देखिए आप लोग, द चेम्बर शुड बी कीप्ड क्लीन। जब हम लोग सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं तो लास्ट में हम लोग को क्या करना है, उसको क्लीन करना है, ताकि उस पर डस्ट ना रहे, और मशीन को कभी भी यूज करना है तो उसको साफ सफाई ही रखना पड़ता है, ताकि ज़्यादा दिन तक वो चल सके, ठीक है। लेबोरेटरी का में सबसे यही बहुत महत्वपूर्ण है कि इंस्ट्रूमेंट को साफ सफाई रखना है। अब आगे देखिएगा, आगे बोला जाता है, आगे क्या है, आगे है आपका, आगे है ऑलवेज मेक श्योर डैट द कवर इज क्लोज व्हाइल द सेंट्रीफ्यूज इज ऑपरेटिंग, नेवर ओपन द चेम्बर until the rotor has completely stopped। ये हमको श्योर जरूर करना है कि जब हम सेंट्रीफ्यूज को घुमाते हैं तो सेंट्रीफ्यूज जो है बंद है या नहीं है, ठीक है। अगर बंद है तो जब सेंट्रीफ्यूज जो है बंद होगा तब हम उसको उठाएंगे, उसका कवर, ठीक है। उससे पहले जैसे चल रहा है बीच में नहीं उठाना है, ठीक है। जब बंद होगा तब उसको उठाना है। अब आगे देखिए, फोर यूजुअल नॉर्मल वाइब्रेशन ड्यूरिंग ऑपरेशन। उस टाइम ये थोड़ा सा नॉइज जैसे वाइब्रेट करता है, ठीक है। द रोटर विल नॉट फंक्शन ऑफ द ग्रेफाइट पीसेज बियर्स आउट कम्प्लीटली। उस समय ग्रेफाइट पीसेज काम नहीं करता है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, पैलेस
पैलेस द प्लास्टिक कवर ऑन द सेंट्रीफ्यूज। उसके बाद क्या करना है, जब हमारा सेंट्रीफ्यूज हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा सीरम, उसके बाद क्या करना है, सेंट्रीफ्यूज पे हम लोग कवर चढ़ा देंगे। ठीक है, जब काम हो जाएगा तो हम लोग कवर चढ़ा देंगे ताकि उस पर धूलकण कोई भी ना पड़े। ठीक है, अब आगे देखिए सिलेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूज। तो सेंट्रीफ्यूज का सिलेक्शन हम कैसे करेंगे, अगर लैब में हमको सेंट्रीफ्यूज खरीदना है तो सेंट्रीफ्यूज का सिलेक्शन हम लोग किस तरह से करेंगे वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्या कहता है, पहला द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कंसीडर फॉर सिलेक्शन सेंट्रीफ्यूज फॉर लेबोरेटरी पर्पस। लेबोरेटरी पर्पस के लिए हम लोग खरीदते हैं, तब इस पर हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रोटर। रोटर किस तरह का है, कितने तरह का है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बकेट्स, जिसमें हम लोग ट्यूब्स और कप्स होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम आरपीएम कितना है, मैक्सिमम आरपीएम कहने का मतलब 1000 है, 1500 है, 2000 है, 2500 है, 5000 है, 3000 है, कितना है आरपीएम, ये सभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे है मैक्सिमम आरसीएफ ऑब्टेन। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या बोला जाता है इसमें, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सैंपल सेंट्रीफ्यूज पर बकेट्स। ये भी हम लोग देखते हैं सेंट्रीफ्यूज सिलेक्शन करने के टाइम कि एक सेंट्रीफ्यूज के बकेट्स में कितने हम लोग सैंपल को सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं, कितने भी रेड से ब्लड सेल से सीरम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, कितना भाइल उसमें हम लोग डाल के एक बार में सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, 25 कर सकते, कितना कर सकते हैं, इस आधार पे भी हम लोग सिलेक्शन करते हैं। अब आगे देखिएगा, आगे इसमें बोला जाता है, इसमें एक टाइमर भी होता है। हम बताए हैं ऊपर आप लोग को कि 2 मिनट 1 मिनट आपको जितना मिनट सेट करना है कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे टेम्परेचर कंट्रोल इन द केस ऑफ रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूज। अगर रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूज है, रेफ्रिजरेटर सेंट्रीफ्यूज, तो उसमें आपको देता है टेम्परेचर कंट्रोल करने का भी देता है उसमें स्विच, आपको नॉर्मली में नहीं देता है। ठीक है ना, अब आगे देखिएगा आगे क्या बोलता है, वेट एंड साइज ऑफ द सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज जो है जब हम लोग खरीदते हैं तो उस समय इस बात का भी हम लोग ध्यान रखते हैं कि सेंट्रीफ्यूज का जो वेट है और साइज है वो हमारे अनुसार भी होना चाहिए, कि हम लोग को जगह कितना है मेरे पास, और उसका वेट भी ऐसा ना रहे कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ना उठा के ले जा सके। ऐसा होना चाहिए, लाइटली होना चाहिए, ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जा सके, और साइज भी होना चाहिए सही। और आगे हम लोग देखते हैं, आगे है हम लोग का, आगे है वेरिफिकेशन फंक्शन। तो आरपीएम को कैलिब्रेशन इसमें आता है, टाइमर आता है, टेम्परेचर आता है, और फंक्शन ऑफ द सेंट्रीफ्यूज शुड बी वेरीफाइड आफ्टर 6 मंथ। 6 मंथ पे इसको वेरीफाई किया जाता है। ठीक है ना, 6 मंथ पे इसको वेरीफाई किया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या बोलते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसका, क्या है एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसका, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज। एडिशनल इसका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, हाई स्पीड वाला होना चाहिए, हाई स्पीड कूलिंग सेंट्रीफ्यूज, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग चित्र के माध्यम से आपको बताते हैं कि क्या है सेंट्रीफ्यूज। ये जो आप लोग सेंट्रीफ्यूज देख रहे हैं, ये सेंट्रीफ्यूज जो है आपका डिजिटल होता है। ठीक है, कैसा है ये, तो ये डिजिटल वाला है, डिजिटल वाला सेंट्रीफ्यूज है। इसमें आपको आरपीएम 5000 तक रहता है। ठीक है, और इसमें ऑन ऑफ का स्विच रहता है लगा हुआ, ऑन ऑफ का स्विच लगा हुआ रहता है। उसके बाद आपका टाइमर के लिए स्विच लगा रहता है कि आप कितना मिनट के लिए लगा सकते हैं। और इस पे आरपीएम को भी आप लोग क्या कर सकते हैं, आरपीएम को भी आप लोग सेट कर सकते हैं। अगर आपको 2000 पे घुमाना है तो 2000 पे भी आप लोग घुमा सकते हैं, 1500 पे भी घुमा सकते हैं। ठीक है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए आपका रोटर है, क्या है ये, रोटर है। ये आपका इसी में बैलेंस करना पड़ता है आपको, एक यहाँ डाले हैं तो एक यहाँ डालना पड़ेगा,
तभी आपका बैलेंस प्रॉपरली, अगर बैलेंस प्रॉपर नहीं होगा तो ये थरथराने लगता है ये सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, उस टाइम हो सकता है कि आपका अगर ज़्यादा देर तक छूट गया गलती से तो रेड ब्लड सेल भी रैप्चर होने का चांस रहता है इसमें। ठीक है, ये भी आपका सेंट्रीफ्यूज है। इसमें देखिए, इसमें अच्छा से बताया गया है, इसमें स्टॉप है। ये रेड वाला जो आपको दिख रहा है वो स्टॉप करने का है, और ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है आपको स्टार्ट करने का है। ठीक है, और ये जो है आपका स्पीड का देखने वाला है, स्पीड कितना स्पीड पे चल रहा है, एक्सेलरेशन देखा जाता है, जिसको हम लोग एक्सेलरेशन को हिंदी में बोलते हैं टॉरन। ठीक है, और डी एक्सेलरेशन ये जो होता है कम बेस करने का होता है, एक्सेलरेशन बढ़ाने का घटाने का होता है। ठीक है, 10 काइंड ऑफ प्रोग्राम फॉर योर चॉइस। अगला है यहाँ देखिए रोटर है, ये क्या है, रोटर है, स्विंग रोटर, अभी बताए थे आपको, आउट स्विंग रोटर बताए थे। ठीक है, अब आगे देखिएगा, पार्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूज, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी देख लीजिए आप लोग। पार्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूज, इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल पैनल। यहाँ से आप लोग सब कुछ कंट्रोल करते हैं। क्या क्या कंट्रोल करते हैं, तो स्पीड कंट्रोल करते हैं, वो ऑन स्विच ऑफ ऑन का रहता है, यहाँ पे आरपीएम कितना पे करना है वो भी रहता है। इसको हम लोग चेम्बर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चेम्बर। अब इसको बोलते हैं लीड बोलते हैं, यानी कि कवर। जब हम लोग सेंट्रीफ्यूज में भाइल डाल देते हैं, उसके बाद जब हमको स्टार्ट करना है तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, कवर को लगाते हैं। ठीक है, तब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम आप लोग को पढ़ाए हैं पहले ही इस वीडियो में कि पहले क्या करते हैं, हम लोग भाइल डालते हैं, उसके बाद जब हमको स्टार्ट करना है उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, कवर को क्लोज कर देते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है, इसमें ट्यूब्स डालना है। ठीक है, ट्यूब होल्डर है, सब कुछ इसमें है दिया हुआ। यहाँ पे रोटर है, ड्राइव देख सकते हैं आप लोग, इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है, बताए थे मोटर ड्राइव असेंबली उसी को हम लोग बोलते हैं। मोटर नहीं रहेगा तो वो घूमेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, और अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, और क्वेश्चन आंसर टाइपिंग करने में इसका बहुत टाइम लगता है। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पीडीएफ लिख दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए धन्यवाद, आप लोगों का स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।